अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड न सिर्फ धमाकेदार बल्कि ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि अब सेहान को इस बारे में पता चल जाएगा कि वो दिल का मरीज है और उसके बाप ने उससे ये बात छुपाई है। जैसे ही सेहान इस बारे में जानेगा कि उसके डोनर की तलाश में न सिर्फ उसका बाप सरगर्म अमल है बल्कि एलिफ भी इस हकीकत को जानती है। इसलिए अब इस इतनी बड़ी हकीकत के जानने के बाद सेहान एलिफ को कसूरवार ठहराते हुए उसे अपनी जिंदगी से निकाल देने के लिए इंतहाई कदम उठाने वाला है। तो क्या एलिफ के इस तरह सच जानने और सेहान के रवैये से एलिफ पीछे हट जाएगी या फिर सेहान की मोहब्बत में जिंदगी हार जाएगी और सेहान के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देगी? तो इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि गाजी यूसुफ ने अपने बेटे की जिंदगी के लिए उसकी शादी एलिफ से करवा दी है और एलिफ को भी दिल से इसीलिए कबूल कर लिया है कि वो सेहान से न सिर्फ मोहब्बत करती है बल्कि उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। इसीलिए उन्हें हनीमून पर दूर जाने के बजाय करीब ही रिजॉर्ट भेज दिया गया। मगर यहाँ एलिफ और सेहान की शादी और उसके बाद सारी बातों में एलिफ का परेशान रहना और सेहान का इस बात को ना समझना यही जाहिर करता है कि अभी तक सेहान अपनी तबीयत को लेकर सीरियस ही नहीं था, जबकि इस तरह के मरीज अपनी सेहत के हवाले से काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। इतनी जल्दी रिकवरी के बाद शादी और फिर अचानक से सेहान का यूं घर से दूर रहना भी ठीक नहीं था। लेकिन सेहान की जिद के आगे गाजी यूसुफ भी हार मान गया और अब एलिफ को एक डॉक्टर होते हुए सेहान के साथ इस तरह का गेम भी नहीं खेलना चाहिए था जिसमें इतना भागना हो, जबकि सेहान की तबीयत से एलिफ बखूबी वाकिफ थी। अब जैसे ही सेहान को दिल में तकलीफ होगी तो एलिफ ही उसे रिजॉर्ट ले जाएगी और उसको मेडिकेट करेगी, जिसके बाद अगले दिन ही एलिफ सेहान के साथ घर भी वापस आ जाएगी और सेहान एलिफ से जितना करीब हो रहा है वो नहीं जानता कि बहुत जल्द उसे एलिफ से दूर भी होना पड़ेगा। इसीलिए जैसे ही अगले दिन ऑफिस ज्वाइनिंग के ख्याल से सेहान लाउंज में आकर गाजी यूसुफ का लैपटॉप चेक करेगा, तभी वो एक ईमेल देखकर हैरान रह जाएगा जहां डॉक्टर सालार की ईमेल से सेहान को इस बात का पता चल जाएगा और वो राज जो गाजी यूसुफ अपने बेटे से छुपाना चाहता था वो राज खुलकर सेहान के सामने आ जाएगा कि वो कितनी सीवियर और क्रिटिकल सिचुएशन में जी रहा है, जहां उसका बाप उसके लिए डोनर तलाश करता पूरी दुनिया में कोशिशें कर रहा है और डॉक्टर सालार का भी यही कहना है कि अभी तक सेहान का डोनर अवेलेबल ही नहीं है और सेहान के पास वक्त भी बहुत कम है। अब जैसे ही सेहान ये ईमेल पढ़ेगा तभी गाजी यूसुफ भी भागता हुआ लाउंज में आ जाएगा और सेहान के हाथ में अपना लैपटॉप देखकर गाजी यूसुफ के पांव से जमीन निकल जाएगी और सेहान भी अपने बाप को गुस्से में देखते हुए खड़ा हो जाएगा कि इतनी बड़ी हकीकत उससे छुपाई गई। सब कुछ जानने के बावजूद उसकी शादी क्यों करवाई गई? क्यों एक लड़की की जिंदगी को दांव पर लगाया? जब मुझे मरना ही था तो फिर ये सब कुछ क्यों किया? इसीलिए तो अब सेहान रोते हुए गाजी यूसुफ से यही कहेगा कि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए आप पूरी दुनिया में डोनर ढूंढ रहे हैं, यहाँ मैं मरने वाला हूँ और आपने मुझसे सब कुछ छुपा कर रखा। ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं था बाबा, आप सब कुछ जानते थे, फिर भी ये सब कुछ क्यों किया? आखिर क्यों? सेहान तड़प तड़प कर रोते हुए कहेगा और गाजी यूसुफ अपने बेटे की इस कैफियत को देखकर और भी ज्यादा दुखी हो जाएगा। तभी उसे प्यार से समझाते हुए यही कहेगा कि बेटा मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया, तुम्हारी खुशी के लिए किया और तुम्हारी जिंदगी की हर वो खुशी जो तुम चाहते हो वो तुम्हें दी। एलिफ को भी तो कोई एतराज नहीं था इस सब के बारे में जानने के बाद और वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए तो वो राजी हो गई थी कि वो सिर्फ तुम्हें ही चाहती है और तुम्हारी खुशी के लिए वो सब कुछ कर सकती है और वो कर भी रही है। एलिफ इस सब के बारे में जानती थी। ये बात गाजी यूसुफ से सुनकर सेहान और भी ज्यादा तड़प जाएगा कि आखिर एलिफ ने ऐसा क्यों किया। इसीलिए तो वो दौड़ता हुआ अपने रूम में जाएगा और एलिफ से डायरेक्ट जाकर इंतहाई गुस्से में यही कहेगा कि तुम अपने घर जाओ और मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स घर भिजवा दूंगा। एलिफ सेहान की ये बात सुनकर हैरानी और बेयकीनी के आलम में खड़ी हो जाएगी कि ये सेहान को क्या हो गया है और ये किस किस्म की बात कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर एलिफ कहेगी कि क्या कहा तुमने, और सेहान दोबारा से अपनी बात दोहराते हुए यही कहेगा कि मैंने कहा कि तुम अपने घर जाओ और डाइवोर्स पेपर्स में तुम्हें घर भिजवा दूंगा, मगर अपने साथ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। यहाँ सेहान चीख चीख कर कहेगा कि जाओ चली जाओ। एलिफ सेहान को मनाने की कोशिश करेगी और उसे इस बात से भी रोकेगी, मगर सेहान यही कहेगा कि मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं इस बारे में नहीं जानता था, मगर तुम तो जानती थी ना, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की?
क्यों की तुमने मुझसे शादी? और एलिफ भी यही कहेगी कि बिकॉज आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मोहब्बत में जिंदगी और मौत को नहीं देखा जाता। मोहब्बत तो एक खुशी और एहसास का नाम है जो मुझे सिर्फ तुमसे मिलती है। लेकिन सेहान चीख कर यही कहेगा कि जाओ, चली जाओ। एलिफ भी रोते हुए कहेगी कि तो फिर तुमने वादा क्यों किया था कि कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे? बताओ, वादा किया था ना तुमने मुझसे कि तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे, हमेशा मेरा साथ निभाओगे। लेकिन सेहान एलिफ की एक नहीं सुनेगा, उसका हाथ पकड़कर कमरे से खींचता हुआ बाहर ले जाएगा। चंदा और गाजी यूसुफ तो देखते ही रह जाएंगे और सेहान एलिफ को घर से निकाल देगा। एलिफ तो फिलहाल चली जाएगी और गाजी यूसुफ भी अपने बेटे की इस हालत को देखकर तड़प जाएगा। और सेहान भी यहाँ रोते हुए तड़पते हुए यही कहेगा कि एक दिल का डोनर ही तो ढूंढना है ना बाबा, मेरे पास टाइम नहीं है, कहीं तो होगा ना मेरे लिए दिल, कोई तो दे सकेगा ना अपना दिल, कोई ऐसा जिसे अपनी जिंदगी प्यारी ना हो। मगर मुझे तो नहीं मरना, मैं एलिफ के बगैर जी ही नहीं सकता, आप ढूंढें, मैं ट्रांसप्लांट करवाऊंगा बाबा, मैं एलिफ के लिए जीना चाहता हूँ। और गाजी यूसुफ भी कहेगा कि हाँ बेटा, तुम जिंदा रहोगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए डोनर ढूंढ निकालूंगा। वहीं दूसरी तरफ एलिफ भी घर आने के बाद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी और कॉल पर औरंगजेब को बताएगी। तभी औरंगजेब भी एलिफ से बात करेगा, जहां एलिफ औरंगजेब को सेहान के बारे में सब कुछ बता देगी और ये भी कि सेहान को अपनी बीमारी के बारे में पता लग गया है, इसलिए जो मोहब्बत छिन जाने का धड़का लगा रहता है ना, ये मुझे खुश रहने नहीं देता। इसलिए मैंने एक फैसला किया है कि मैं अपना दिल ट्रांसप्लांट करवाऊंगी, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप भी वही है जो सेहान का है। लिहाजा मैं सेहान की जिंदगी के लिए खुद अपना दिल सेहान को दूंगी। जहां ये बात सुनकर औरंगजेब तो दंग रह जाएगा और एलिफ को समझाने की कोशिश करेगा और उससे यही कहेगा कि क्या तुम उसकी मोहब्बत में इतनी ज्यादा पागल हो गई हो कि अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हो सेहान की जिंदगी बचाने के लिए? यहाँ पर एलिफ औरंगजेब से कहेगी कि मेरी जिंदगी तो है ही सेहान, अगर सेहान नहीं तो शायद मैं भी नहीं, मैं सेहान को हर सूरत बचाना चाहती हूँ, मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। एलिफ औरंगजेब से यही कहेगी कि मुझसे सेहान के बाबा का ये रोना नहीं देखा जा रहा, क्योंकि उन्हें उनके सामने उनका बेटा दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, उन्हें अपने बेटे को बचाने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही और मैंने अपनों को खोने का गम देखा है, मैं अब किसी अपने को खोना नहीं चाहती हूँ। एलिफ औरंगजेब से यही कहेगी कि मेरी ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जिसमें मैं खुद गर्ज बन जाऊं और अपने लाइफ पार्टनर को ना बचा सकूं, जबकि मैं जानती हूं कि मेरे सिवा अब सेहान को कोई और नहीं बचा सकता है। औरंगजेब एलिफ को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करेगा और यहाँ पर एलिफ का यही कहना होगा कि अगर सेहान को कुछ हो गया तो मैं भी शायद मर जाऊंगी, इसलिए मेरी बात मान लो और मैं यही चाहती हूँ औरंगजेब कि सेहान की सर्जरी तुम करो और तुम खुद अपने हाथ से मेरा दिल निकाल कर सेहान के सीने में मुंतकिल कर दो। औरंगजेब जो कि पहले इस बात के लिए एग्री नहीं होगा, लेकिन एलिफ की इतनी ज्यादा मिन्नतें और रोने की वजह से औरंगजेब हार मान जाएगा और एलिफ से यही कहेगा कि एलिफ तुम अपने साथ साथ ये मेरे ऊपर भी बहुत ज्यादा जुल्म कर रही हो, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी ये तड़प नहीं देख सकता, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने जाता हुआ नहीं देख सकूंगा। और एलिफ यही कहेगी कि औरंगजेब तो फिर ये सोचो कि मैं भी तो सेहान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ ना, तो मैं उसे अपनी आंखों के सामने कैसे जाता हुआ देख सकती हूँ, मैं भी तो उससे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। तो इस तरह से यहाँ औरंगजेब एलिफ की बात को मानते हुए उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ सेहान का भी एलिफ के बगैर एक लम्हा जीना दुश्वार हो जाएगा। वो फिर से एलिफ के घर उससे मिलने चला जाएगा और एलिफ को मनाने की कोशिश करेगा, जबकि एलिफ भी मान जाएगी और सेहान के साथ घर वापस आ जाएगी। तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और इस ड्रामे के कौन से किरदार आपको सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं? किसकी एक्टिंग से आप बहुत ज्यादा मुतासिर हैं और इस कहानी से आप कितने ज्यादा इम्प्रेस हैं? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।